हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। एनसीईआरटी में आपको ये चैप्टर नंबर 3 मिलेगा। लीनियर इक्वेशंस के बारे में तो वैसे आपने नाइन्थ क्लास में भी पढ़ा था। नाइन्थ क्लास में एनसीईआरटी में फोर्थ चैप्टर है जिसमें लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ाया जाता है। उसमें आपने सिर्फ सिंगल इक्वेशन को सॉल्व करने के बारे में सीखा था। आपने एक से ज़्यादा इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व नहीं किया। तो इस बार हम जो काम करेंगे उसमें पेयर के साथ, पेयर मतलब दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। और एंड ऑफ कोर्स दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं। लीनियर मतलब दोनों में जो भी वेरिएबल होगा उसकी पावर 1 होगी। टू वेरिएबल्स मीन्स दो इक्वेशंस होंगी, दोनों में दो वेरिएबल्स होंगे और दोनों वेरिएबल्स की पावर 1 होगी, तभी तो वो लीनियर इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो जो जनरल फॉर्म है इसमें, जनरल फॉर्म दो इक्वेशंस की, वो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? a1x प्लस b1y प्लस c1 is equals to 0 and second is a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. So these are the two equations. अब देखो, कोई भी जो लीनियर इक्वेशन है वो ग्राफ के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। नाइन्थ क्लास में हमने ये पढ़ा था। अगर किसी बच्चे को नहीं याद तो वो अब नोट कर सकते हैं कि जब कभी भी हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। सो ग्राफ ऑफ, लिख लेते हैं इसको यहाँ पे, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, एल मतलब लीनियर इक्वेशन, ऑलवेज represents a straight line, always represents a straight line। और यू कैन से कि अगर आपको किसी ग्राफ के ऊपर एक सीधी लाइन खींच के दे दी, इसका मतलब है उस लाइन की कोई ना कोई इक्वेशन ज़रूर होगी। मतलब अगर कोई लीनियर इक्वेशन है तो उसका ग्राफ बनेगा जो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। अगर आपको कोई स्ट्रेट लाइन दे रखी है दैट मीन्स कि उसकी कोई ना कोई इक्वेशन भी ज़रूर होगी। मीन्स के मान लीजिए ये आपको एक लाइन दे दी ग्राफ के ऊपर, ये एक लाइन है, लाइन, इसकी कोई ना कोई इक्वेशन ज़रूर होगी। अगर आपको कोई इक्वेशन दी है तो जब आप उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसकी कोई ना कोई लाइन ज़रूर बनेगी। वो लाइन टिल्ट भी बन सकती है, हॉरिजॉन्टल बन सकती है, वर्टिकल बन सकती है, बट होगी वो हमेशा स्ट्रेट लाइन। उसमें कहीं पे कोई कर्व नहीं आएगी। ठीक है, मतलब कि ऐसे करके नहीं हो सकता, कॉर्नर नहीं आ सकता उसमें, वो हमेशा स्ट्रेट होगी। राइट, अब देखो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, तो इसका मतलब है जब हम इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमारे पास दो लाइंस बनेंगी। एक लाइन फर्स्ट इक्वेशन के लिए, एक लाइन सेकंड इक्वेशन के लिए। राइट, दो लाइंस बनेंगी लाइक दिस, लाइन L1, लाइन L2। अब ये दोनों लाइंस के ऊपर इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। कोई भी एक लाइन है L1, और ये हमने नाइन्थ क्लास में भी कॉन्सेप्ट स्टडी कर रखा है कि एक लाइन के ऊपर देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स विच आर सॉल्यूशंस ऑफ द लाइन। एक लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स लाई करते हैं जो उस लाइन का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब जब दो लाइंस को ड्रॉ करेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? पहली पॉसिबिलिटी ये है कि वो दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो सकती हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि दोनों लाइंस पैरेलल हो सकती हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाए, जिसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। इनके बारे में लिख लेते हैं ज़रा यहाँ पे, टाइप्स ऑफ लाइंस। फर्स्ट, इंटरसेक्टिंग लाइंस, second, parallel lines, third, coincident lines लिख लेना साथ में, intersecting lines, parallel lines and coincident lines। ठीक है जी। अच्छा, अब पता कैसे चलेगा कि दो लाइंस इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है? एक तो मेथड ये है कि आपके पास दो इक्वेशंस हैं, दोनों के सॉल्यूशंस फाइंड आउट कीजिए। वही नाइन्थ क्लास वाला प्रोसीजर अप्लाई कीजिए कि कभी x को 0 किया, कभी y को 0 किया, तो आपके पास दो सॉल्यूशंस आ गए। फिर इसी तरह से दो सॉल्यूशंस सेकंड इक्वेशन के मिल जाएंगे।
उनको ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया, ज्वाइन किया, लाइन बन गई। तो अब ग्राफ से देख लो वो लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं, पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट हैं। ठीक है, ये तो हो गया ग्राफिकली आप चेक कैसे करोगे। अलजेब्रिकली हम कैसे चेक करेंगे? हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है, a1x b1y c1, a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, इसमें जो x और y का कॉफिशेंट है वो है a1 b1, सेकेंड इक्वेशन में से a2 b2, और जो कांस्टेंट टर्म बचेगी वो है c1 एंड c2 रिस्पेक्टिवली, दोनों इक्वेशंस में से। ठीक है, अब हम a1 b1 c1 की हेल्प से भी चेक कर सकते हैं लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं, पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट है। इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन क्या है कि इफ़ a1 over a2 is not equals to b1 over b2, then lines are intersecting, और वो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी उनका एक सोल्यूशन आएगा like this. Let us say these are two lines L1 and L2. These lines intersect at point P. This P is called a common solution. Common solution मतलब ये जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं वो लाइन L1 की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे, लाइन L2 की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे, बिकॉज P पॉइंट दोनों पे लाई करता है। इंडिविजुअली तो दोनों के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। अगर मैं सिर्फ लाइन L1 की बात करूं तो लाइन L1 हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अगर सिर्फ L2 की बात की जाए, L1 को नहीं देखा, सिर्फ L2, तो L2 हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। लेकिन अगर जब मैंने दोनों को इकट्ठा देखा, दोनों को इकट्ठे उनका ग्राफ देखा, तो उसके ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। वो जो पॉइंट है वो कॉमन है दोनों लाइंस के लिए। दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड अ यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है, सो इस केस में इंटरसेक्टिंग में हमें पता कैसे चलेगा लाइंस इंटरसेक्टिंग है? हमने a1 a2 b1 b2 की रेशियो बना के देखी, वो रेशियो इक्वल नहीं आई, तो हमें पता चला कि वो लाइंस इंटरसेक्टिंग है। मतलब जब भी आप उनको ड्रॉ करोगे तो वो हमेशा ऐसी ही शेप बनेगी, दोनों लाइंस किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, और यू कैन से लाइंस आर हैविंग यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन मतलब कॉमन वाला, इंडिविजुअल नहीं। इंडिविजुअल तो इनफाइनाइट है, वो तो पहले बोल चुके हैं। हम तो कॉमन सोल्यूशन की बात करेंगे। कॉमन में इनका यूनिक सोल्यूशन है, और यू कैन से लाइंस आर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट लाइंस। ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हो। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है, a1 ओवर a2 नॉट इक्वल्स टू b1 ओवर b2, तो लाइंस आप बोल सकते हो कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है, इनका यूनिक सॉल्यूशन है, और यू कैन से लाइंस जो हैं वो कंसिस्टेंट है। ठीक है जी। सेकंड, पैरेलल का कैसे पता चलेगा? पैरेलल लाइंस का, इफ़ a1 ओवर a2 इज़ इक्वल्स टू b1 ओवर b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 ओवर c2, कि a1 a2 b1 b2 की रेशो तो सेम आ जाएगी बट c1 c2 की रेशो सेम नहीं आएगी, देन लाइंस आर पैरेलल। तो उस केस में जो लाइंस बनेगी वो पैरेलल बनेगी। मतलब ग्राफ के ऊपर अगर आप इसको एनालाइज करोगे तो कुछ ऐसे नज़र आएगा आपको, एक लाइन दूसरे के साथ हमेशा पैरेलल आएगी। अब क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये किसी भी एक पॉइंट पे जाके एक दूसरे को कट तो करेंगी नहीं। जितना मर्जी इनको एक्सटेंड करते जाओ, ये कभी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी। तो इनका कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन का मतलब नो कॉमन सोल्यूशन। मैंने पहले बोला है, हम जितना भी सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे वो कॉमन वाला करेंगे। इंडिविजुअली तो इनफाइनाइट है, उसके बारे में तो हम बात ही नहीं करेंगे। इंडिविजुअली अगर एक एक लाइन को देखा जाए तो उसके तो इनफाइनाइट सोल्यूशंस है। हमें जो सोल्यूशन फाइंड आउट करना है इस पूरे टॉपिक में, इस पूरे चैप्टर में, वो कॉमन सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो इस केस में इसका कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं है, और यू कैन से दीज आर इनकंसिस्टेंट लाइंस। ये जो लाइंस हैं ये इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, देन नेक्स्ट, और एंड ऑफ कोर्स ये आपको कंडीशन लर्न कर लेनी है, a1 ओवर a2 इज़ इक्वल्स टू b1 ओवर b2 नॉट इक्वल्स टू c1 ओवर c2। अब बात करते हैं कोइंसिडेंट लाइंस की। कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन अगर आ जाए, उसकी क्या कंडीशन है, a1 ओवर a2 इज़ इक्वल्स टू b1 ओवर b2 इज़ इक्वल्स टू c1 ओवर c2। अगर ऐसी कंडीशन बनती है देन लाइंस आर कोइंसिडेंट। तो इस केस में जो लाइंस हैं
वो कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट का मतलब एक लाइन L1 है, इसके ऊपर ही यहाँ पे दूसरी लाइन आ जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड अ L2। L1 के ऊपर ही L2 आ जाएगी। ठीक है जी। नाउ इन दिस केस यू कैन सी कि आप लाइंस को कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो आप जितना लाइंस को बढ़ाते जाओगे उतने ही पॉइंट्स कॉमन और मिलते जाएंगे। वैसे तो अगर देखा जाए तो इतने से रीजन में ही इनफाइनाइट पॉइंट्स आ जाएंगे जो कॉमन है, जो L1 के ऊपर भी लाई करते हैं, L2 के ऊपर भी लाई करते हैं। यहाँ पे तो बाई चांस मैंने 4 पॉइंट्स प्लॉट किए हैं, बट जब इसको जूम करके देखा जाएगा, ठीक है ना, इसको जूम करके देखा जाएगा तो और भी तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कॉमन हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक लाइन दूसरे के ऊपर ही आ जाए तो दोनों लाइंस का कॉमन पार्ट इनफाइनाइट है। तो इन दिस केस यू कैन से देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, और वो कॉमन है, मतलब वो पहली लाइन पे भी लाई करते हैं, दूसरी पे भी लाई करते हैं। और यू कैन से दीज आर कॉल्ड कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट लाइंस। कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट लाइंस। तो कंडीशन क्या लर्न करने वाली है इसमें, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। ठीक है, तो ये जो टेबल है इसको आप लर्न कर लीजिए, ये आपको हेल्प करेगा बहुत सारे MCQs को सॉल्व करने में। देन इसकी एक अगर एग्जांपल लिखी जाए, यूनिक सोल्यूशन की एग्जांपल, जिसमें लेट अस से हमने लिखा 2x + 3y + 6 इज इक्वल्स टू 0, 3x + 4y + 10 इज इक्वल्स टू 0। इसमें आप चेक करके देख लो, A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं आएगा। A1/A2 मतलब 2/3 x का जो कॉफिशेंट है, अब y का कॉफिशेंट B1/B2 3/4, एंड यू कैन सी कि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो जब आप इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाओगे तो वो किसी ना किसी एक पॉइंट पे जाके लाइंस एक दूसरे को कट करेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी। हमने ग्राफ बनाया नहीं है, बिना ग्राफ के हमने ये बता दिया कि इन दोनों की जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है वो इंटरसेक्टिंग वाली है। कैसे, हमने वो कंडीशन लर्न कर ली, A1/A2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू B1/B2। पैरेलल लाइंस की एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे। लेट अस से मेरे पास है 2x - 3y + 6 इज इक्वल्स टू 0, 4x - 6y + 9 इज इक्वल्स टू 0। इसमें जब आपने वैल्यूज़ सॉल्व करी तो आपके पास आएगा 2/4 - 3/- 6 और 6/9। अब आप देख सकते हो इसमें पहले दोनों तो इक्वल आ जाएंगे और थर्ड वाला इक्वल नहीं आएगा। कैसे, 2/4 का बना 1/2, माइनस माइनस कट गया, 3/6 का भी 1/2, और लास्ट वाला अगर 3 से कट करेंगे तो 2/3 बनेगा। तो इसका मतलब है A1/A2 मतलब x के कॉफिशेंट की रेशियो B1/B2 मतलब y के कॉफिशेंट की रेशियो के इक्वल है, बट C1/C2 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये जो लाइंस हैं ये पैरेलल लाइंस हैं। मतलब जब आप इनका ग्राफ प्लॉट करोगे, इन दो इक्वेशंस में सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के बाद जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो वो पैरेलल लाइंस आएंगी। वो भी करेंगे हम धीरे धीरे। अभी तो सिर्फ ये याद रखें कि बिना ग्राफ के हमें कैसे जज करना है कि लाइंस की टाइप कौन सी वाली है। नेक्स्ट लेट अस से मेरे पास एक इक्वेशन है 2x + 5y + 10 इज इक्वल्स टू 0, और एक इक्वेशन है 4x + 10y + 20 इज इक्वल्स टू 0। इसमें रेशियो बना के देख लेते हैं। पहली रेशियो बनेगी x के कॉफिशेंट की, दैट इज़ 2/4, देन y का कॉफिशेंट 5/10, देन 10/20। अब आप वैसे ही देख सकते हो सिंपल IQ से कि इन सब को कट करने के बाद 1/2 आएगा, और ये तीनों इक्वल हैं। अगर A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों ही इक्वल हैं, दैट मीन्स कि वो लाइंस क्या है, कोइंसिडेंट है। सो इन दिस वे we can judge the graphical presentation of lines without plotting their graph.